खूबसूरत जगह पे एक खूबसूरत सा चैप्टर का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन आते हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर, वो चाहे एसएससीजीएल हो, रेलवे हो, सब में पूछे जाते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो गौर फरमाना है और आगे देखना है। तो देखना है कि हम लोग को नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या है। तो नंबर सिस्टम में जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कवर करेंगे, ये सारे करना है हमको सिलेबस के अंदर। देखिए यहाँ पे पहला क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में वो क्या देखना है कि वो चीज देखना है कि कौन सा इंटीजर किसे इंटीजर कहते हैं, कौन सा नेचुरल नंबर है, किसे प्राइम नंबर कहते हैं, किसे को प्राइम नंबर कहते हैं, किसे रियल नंबर कहते हैं। तो ये जो सारा फॉर्मेट है वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, आगे फिर डिविजिबल रूल, डिवाइड के बारे में जितना फॉर्म है, टेक्निक है, वो दूसरे फॉर्म में दूसरे क्लास में हम सीखेंगे। फिर तीसरे में देखेंगे क्या, यूनिट नंबर, इकाई अंक के बारे में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो वो सारे फॉर्म हम लोग इसके अंदर देखेंगे। चौथा हमारा प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, मतलब स्थानीय मान, जातीय मान, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके कॉन्सेप्ट, ये सारे पढ़ेंगे। आगे फिर रिमाइंडर फॉर्म, मतलब रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, शेषफल वाले जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे काउंटिंग जीरोज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी फिलहाल जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में भी पूछा गया है, जो 2019 के अंदर हुए थे। तो ये जीरोज के बारे में आप देखते होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 50 तक अगर इंटू करते हैं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, काउंटिंग जीरोज के अंदर। फिर बार पढ़ेंगे, आप इस टाइप का क्वेश्चन देखे होंगे, 0.25 है ना। तो इसके पूरा डिटेल के बारे में यहां पढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो पढ़ने वाले हम लोग मिसलेनियस, मतलब मिला जुला क्वेश्चन, जो टॉपिक से बाहर हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो सारे मिला जुला के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग लास्ट में करेंगे। तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक से, बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो गौर फरमाना है, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या समझना है, क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स से। इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब इंटीजर्स क्या है। तो एक चीज आपसे कहें कि नंबर आप कहां से कहां तक सोच सकते हैं, तो जहां तक हो सकता है, जहां तक जा सकता है, आगे पीछे, वो सारे नंबर को हम एक बार दिखाते हैं। तो देखिएगा यहां पे अगर लिखे इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। अगर पीछे जाएं, क्योंकि इससे आगे तो जा नहीं सकते, अब लास्ट इन्फिनाइट तक पहुंच गए नंबर में। अगर पीछे जाना चाहें तो कहां तक जा सकते हैं, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट, है ना। मतलब नंबर जहां से जहां तक हम लोग अंतिम क्षण तक सोच सकते हैं। नंबर्स का कोई अंतिम तो होता नहीं है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ये लिमिटेड नंबर हो गया हमारा। तो ये नंबर जो होता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, यही हमारा इंटीजर्स कहलाता है, जिसमें 0 से पहले वाले जितने भी नेगेटिव है, इसको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और 0 के बाद वाले जो नंबर होते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। बढ़िया। आप पूछेंगे सर कि 0 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है या पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो बहुत लोग लगता है कि पॉजिटिव है, लेकिन ना ही ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, ये शून्य है। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और साथ में 0 का इंक्लूडिंग को इंटीजर्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा। अब समझना है हमको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गौर फरमाना है। 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जितने भी संख्याएं होते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। मतलब 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
लेकिन अगर नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है, इसके साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें, इसको जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर के साथ, तो इसको कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आ गया होगा? क्लियर फंडा? आपको बात समझ में आया होगा कि इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर इन्फिनाइट तक वो प्राकृतिक संख्या होता है। अगर प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को ले लें, जीरो और इधर सारे नंबर को ले लें, वो हमारा क्या गया, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो समझेंगे हम लोग अगला कि प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए, जिसमें पहला 1 और दूसरा इटसेल्फ, मतलब खुद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 को 1 काट सकता है और 2 मतलब खुद 1 काट सकता है और खुद काट सकता है, और कोई नंबर इसको नहीं काट सकता, एक प्राइम नंबर है। 3 को भी 1 काट सकता है और ये खुद से कट सकता है और कोई काट नहीं सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो आप समझ गए प्राइम नंबर क्या है। उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 7, उसके बाद क्या आएगा 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 को 3 भी काटता है ना। फिर आगे चलते हैं 13, फिर 17, फिर 19 डॉट डॉट डॉट। बढ़िया। तो ये हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया तो समझना है कि इसके अंदर, प्राइम नंबर के अंदर एक ऐसी संख्या होता है जो इवन नंबर होता है, जो 2 है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। इवन नंबर के बारे में हम बात करेंगे, टेंशन ना लें, लेकिन 2 जो है, सिर्फ 2 ही जो है एक प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। आगे कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं आएगा जो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो गौर फरमाना इसमें एक चीज, इसके अंदर और भी चीजें हैं। आप सुने होंगे ट्विन प्राइम और को प्राइम, तो हम समझेंगे कि ट्विन प्राइम किसको कहते हैं और को प्राइम किसे कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, तो समझना है ट्विन प्राइम नंबर संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनके बीच में डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए, उसे हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे देखिए यहां पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो ये ट्विन प्राइम हो गया। 5, 7 क्या है, डिफरेंस 2 का है, ये भी एक ट्विन प्राइम हो गया। 13, 17 का डिफरेंस क्या है, सॉरी ये नहीं है, इसमें तो डिफरेंस 4 का हो रहा था, ये ट्विन प्राइम नहीं है। 17 और 19 के बीच में 2 का डिफरेंस है, एक ट्विन प्राइम है। बढ़िया, आपको समझ में आ गया ट्विन प्राइम क्या है। अब समझना है को प्राइम। को प्राइम, इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर क्या होता है, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे 3, 5, अगर इन दोनों का नंबर को देखें तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर को एक ऐसा नंबर 1 ही है जो काट सकता है और कोई काट नहीं सकता है। क्या 1 इसको भी काट सकता है और इसको, मतलब कॉमन नंबर में 1 ही है जो दोनों काट सकता है और कोई काट सकता है क्या, तो ये आपका क्या हो गया, को प्राइम नंबर। और दूसरा लेते हैं हम लोग, अगर ले लिए 7 और 19, बताइए 7 और 9 दोनों नंबर को कौन नंबर काट सकता है, 1 ही काट सकता है, 1 के अलावा कोई और तो काट नहीं सकता है, तो ये हमारा एक को प्राइम नंबर हो गया। अगर हम ले लें 25 और 23, अब क्या है, इसको भी दोनों को 1 ही काट सकता है और कोई काट नहीं सकता है, तो ये भी को प्राइम नंबर हो गया। लेकिन अगर ऐसा नंबर हम ले लें 8 और 10 ले लिए, तो बताइए 8 को 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है दोनों को, तो 1 भी दोनों को काट रहा है, 2 भी दोनों को काट रहा है, मतलब कि सिर्फ 1 होना चाहिए काटने के लिए, 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा ट्विन प्राइम भी और को प्राइम नंबर भी। लेकिन एक चीज हमको समझना है इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामों के अंदर पूछा भी जाता है, कि हमेशा पूछता है कि 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर आएंगे। तो अब हम क्या होता है ना, लिखना पड़ेगा 2, 3, 5, 7 और फिर काउंट करेंगे तो बहुत टाइम हो जाता है।
तो उसके लिए आपको हम थोड़ा समझा देते हैं और दिमाग में भी सेट हो जाएगा, फिर आपको कभी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपसे पूछता है कि 1 से 50 तक, इसको हम इधर थोड़ा इधर लिखते हैं, वो बहुत उधर हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा हम यहां लिखते हैं। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? तो या तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा जितना प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे लिखते जाएंगे 50 तक, जो भी प्राइम नंबर उसके अंदर आएंगे। तो उतना लिखने से अच्छा है और फिर काउंट करने से टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो जान लीजिए 1 से 50 तक में आपका 15 प्राइम नंबर आता है। कितना आता है? 15। दिमाग में सेट कर लीजिए, 1 से 50 तक में प्राइम नंबर कितना आता है? 15। आगे ये भी पूछता कभी कभी कि 51 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं? 51 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो 10 आते हैं, 10 आता है। कितना आता है? 10। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो 15, 10, 25 आते हैं। उम्मीद करते हैं बेहतर आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अभी आपने प्राइम नंबर समझा, अब देखना है कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य संख्या, इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो समझना है कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर क्या है। जैसे प्राइम नंबर में क्या होता है कि 2 फैक्टर होना चाहिए, एक खुद और एक 1 होना चाहिए, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 और ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर हम ले लें 4, तो 4 का फैक्टर करें तो 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो कम से कम 3 फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर के अलावे जो नंबर होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 8। अब 8 क्या है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, है ना। तो ये 3, हम क्या बोले, 3 या 3 से ज्यादा तो हो ही सकता है, जितना भी फैक्टर बन जाए, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्लियर फंडा? या फिर ऐसा भी कह सकते हैं प्राइम नंबर को छोड़ के जितना भी नंबर बच गया वो कंपोजिट नंबर। क्लियर फंडा? तो समझना अब सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या ऐसा नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्ण तरह से कट जाता है, वो सम संख्या होता है। जैसे एग्जांपल 2 से कट सकता है परफेक्ट, 4 2 से कट सकता है, 6 भी 2 से कट सकता है। तो जो नंबर 2 से परफेक्ट कट जाए वो सम संख्या इवन नंबर होता है। विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, जो कट जाए वो सम, जो ना कटे वो विषम। जैसे मान लीजिए अगर 1 को 2 से काटेंगे तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा, पॉइंट में चल जाएगा। अगर 3 को 2 से काटेंगे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो जो 2 से ना कटे वो विषम, जो कट जाए वो सम। बढ़िया समझ में आया? लेकिन और चीज समझना है इसके अंदर आपको कि अगर इवन प्लस माइनस इवन, कहने मतलब क्या है कि कोई इवन नंबर को इवन नंबर के साथ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक इवन नंबर हमने ले लिया 16, 2 से तो कटेगा तो इवन नंबर हो गया। और एक और इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 ले लिए, तो 2 इवन नंबर को जोड़ने से क्या आया मेरे पास? 20, मतलब एक इवन नंबर ही मिला। तो कहने मतलब क्या है कि किसी इवन नंबर, 2 इवन नंबर को जोड़ने पर या फिर घटाने पर, अगर घटाते भी हैं 16 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 12। तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो एक इवन नंबर ही मिलेगा। आगे देखते हैं ऑड नंबर प्लस माइनस ऑड नंबर। तो जब 2 ऑड नंबर को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। जब 2 ऑड नंबर को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो क्या मिलता है? इवन नंबर मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए हम ले लें यहाँ पे 17, 2 से कटेगा नहीं, मतलब ऑड नंबर हो गया। और प्लस ले लेते हैं हम लोग 5, ये भी क्या है? एक ऑड नंबर है। तो 17 और प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 22 एक क्या इवन नंबर है। अगर माइनस करते हैं 17 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 12। ये भी एक क्या हो गया? मतलब 2 ऑड नंबर को एक साथ जोड़े या फिर घटाएं तो हमेशा एक इवन नंबर मिलता है। और ध्यान देना यहां पे कि इवन प्लस माइनस ऑड तो हमेशा जो मिलता है
वो हमेशा हमको मिलेगा ऑड नंबर। जब भी इवन और ऑड को जोड़े या फिर घटाएं तो जो नंबर हमको मिलने वाला है वो नंबर क्या मिलने वाला है, एक ऑड नंबर मिलने वाला है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने एक इवन नंबर ले लिया 18 और इसमें को मान लीजिए प्लस करना है एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मान लीजिए हमने ले लिया 7, तो 18 + 7 तो क्या आएगा हमारे पास 25। 25 2 से कटता है क्या, नहीं, एक ऑड नंबर है। क्लियर फंडा, घटाएंगे तब भी ऑड नंबर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा, इवन दो इवन नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे तो इवन नंबर मिलेगा, दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे तो इवन नंबर मिलेगा, और एक इवन और एक ऑड को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। क्लियर फंडा, कुछ और चीज देखना है इसके अंदर हमको। बस ध्यान से देखते जाना है, हड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को। सारा पॉइंट्स क्लियर करेंगे, हर पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ अगर क्लियर होगा तभी आप बेहतर हो सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं, ऑड इंटू ऑड। जब दो ऑड नंबर को इंटू करते हैं तो हमेशा जो हमें मिलता है एक ऑड नंबर ही मिलता है इंटू करने पर। ये गुना का साइन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक 5 ऑड नंबर ले लिया और इंटू में एक हमने 3 ले लिया ऑड नंबर, तो 5 × 3 क्या आ गया 15। तो जब दो ऑड नंबर को इंटू करते हैं तो हमेशा एक ऑड नंबर आता है। लेकिन अगर इवन इंटू इवन करते हैं तो जब दो इवन नंबर को इंटू करते हैं तो हमेशा इवन नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इवन नंबर 4 ले लिया और एक इवन नंबर 8 ले लिया, और 4 × 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 32। क्लियर फंडा। अगर इवन इंटू ऑड नंबर तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। जैसे इवन इंटू ऑड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक इवन नंबर ले लिया 8 और एक ऑड नंबर ले लिया 3, तो 8 3 जा क्या हो गया 24। तो देखिए एक इवन एक ऑड को इंटू करने से एक इवन नंबर आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बड़ी समझना इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि हमेशा इसमें बच्चों को तकलीफ होता है। तो इस तकलीफ को आज दूर कर लेना है, क्योंकि आज को बेहतर समझना है, आज इतना बेहतर समझना है कि फिर प्रॉब्लम कभी ना हो। तो देखना है गौर से, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में हो। P/Q के फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर होता है, लेकिन इसमें Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे रेशनल नंबर का 3/4, दोनों नंबर में कोई नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब ये कि परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। 5/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। 7/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। 4 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो मतलब परिमेय संख्या है। बिल्कुल समझ में आ गया कि ये आपका परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। जो परिमेय संख्या के अलावा जो नंबर बच जाते हैं वो नंबर अपरिमेय संख्या, जैसे √3, √5, √7। अब देखिए √9 मत लीजिएगा, क्योंकि √9 का क्या निकल जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये एक रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर, है ना। कहने का मतलब क्या है ना, कि इसका वैल्यू कहीं पे फिक्स नहीं होता है। अगर इसका हम लोग √3 का वैल्यू लिखेंगे तो ये जाते जाते बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बोलेंगे सर पाई तो 22/7 लिखते हैं, पाई का मान तो 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 मतलब कि ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए, ये रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन आप पाई बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर है। लेकिन बात समझिए, 22/7 लेते हैं, एक हम लोग अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, लगभग वैल्यू लेते हैं, जबकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है पाई का 22/7। इसका अगर एक्यूरेट वैल्यू लिखेंगे तो बहुत लंबा होता है और अनरिपीटिंग होता है, जो कभी अंत भी नहीं होता है।
और लाखों तक इसको चेक कर लिया गया है, जो कि ना रिपीट हुआ है ना रुका है, ये चलते जाता है। इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल नंबर। ये 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन पाई नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग एक एक्यूरेट मतलब लगभग वैल्यू ले लिए हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चनों को, लेकिन पाई का मान जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्लियर फंडा। देखिए नंबर में दो चीज पढ़ना हम लोग को, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। नंबर बस यही दो है, समझना है कैसे रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग दोबारा ला सकते हैं और काल्पनिक संख्या उसको ला नहीं सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे अगर 25 है तो दो ऐसे नंबर को इंटू करने से मेरा 25 आ सकता है, लेकिन -25 रूट में है तो माइनस हम दो नंबर को इंटू करके कभी नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस बन जाएगा। अगर प्लस और माइनस तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं आयोटा, और आयोटा का वैल्यू होता है -1 का रूट। अगर रूट को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर -1, है ना। तो दो नंबर, ऐसा दो नंबर हम क्या लें यहाँ पे इंटू करने से -1 आ सकता है। तो देखिए स्क्वायर है मतलब कि आई इंटू आई, तो दो ऐसा नंबर सेम नंबर लेना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना एक +1 ले लेंगे -1 ले लेंगे, ऐसा तो ले नहीं सकते हैं। जब भी लेंगे सेम नंबर लेंगे, तो अगर -1 लेते हैं तो यहाँ भी हमको -1 लेना पड़ेगा। अब इंटू करने से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 तो आएगा नहीं कभी। तो ऐसा कहीं पॉसिबल बन ही नहीं सकता है कि सेम नंबर में इंटू करने से माइनस आ सके। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर, जबकि इसमें ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए a² बराबर 25 लिख दिए, रूट को इधर भेज के। अब देखिए हम a इंटू ए बराबर 25, ये प्लस में है तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 मेरा आ सकता है कि ++25 प्लस आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ कभी नहीं आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर -25 रूट में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दो बार लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा नंबर क्या लिखेंगे जिसको इंटू करने पे ये आ सकता है। तो ये कभी आ ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं कि सेम नंबर को एक साथ इंटू करने पर या माइनस आ सके। अगर माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अब देखिए रियल नंबर के अंदर सब समझना है कि रियल नंबर में किसको रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में हमारा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, नंबर को रियल नंबर कहते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझने के लिए हमको थोड़ा सा डेसिमल के बारे में समझना पड़ेगा, तब हम अब क्लियर हो पाएगा कि आपका टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। इसको बेहतर समझने के लिए थोड़ा सा डेसिमल के बारे में समझेंगे। डेसिमल दशमलव पॉइंट के बारे में समझते ही हैं। देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे 5/4, अगर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, पॉइंट लगाएंगे, बचा कितना 1, तो 1 बचा तो 0 लगा दिया, 10 हो गया, तो 4 2 8, बच गया 2 और 20, तो 4 5 25। तो देखिए ये क्या हो गया 1.25, ये एक फिक्स जगह पे आके रुक गया, पॉइंट के बाद जाकर रुक गया। तो जो रुक जाता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, है ना। अब देखना नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें दो फॉर्म आता है, एक रिपीटिंग फॉर्म और एक नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप देखिए हम इस तरह का नंबर 5.3333 चलते रहता है। तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में जहां रुकेगा नहीं, पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं, लेकिन सेम रिपीट होते रहेगा, एक सिमिलर नंबर में रिपीट होते रहेगा, तो उसको हम लोग रिपीटिंग कहते हैं। नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया, जिसमें रुकेगा नहीं
और टर्मिनेट में क्या हो गया, जहां पे एक फिक्स जगह पे जाकर रुक जाएगा पॉइंट के बाद, और इसमें पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं, उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में क्या होगा कि 5 पॉइंट के बाद जैसे जो चल रहा है वो चलते जाएगा, लेकिन सेम नंबर एक सेम कंडीशन में रिपीट होगा। तो जैसे ये हो गया, या फिर आप ले लीजिए 1/3, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट, फिर 10 हो जाएगा 3 बार में, फिर 3 हो जाएगा, 3 चलते रहेगा, अंत होगा ही नहीं, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म। लेकिन नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए √3 वैल्यू। अब √3 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 1.732, लेकिन ये नहीं होता, ये आगे चलते रहता है, और इसमें देखिएगा कोई सिमिलर नंबर में मैच नहीं होगा। वैसे ही पाई का मान में भी क्या होता है, पाई का मान में लेंगे 3 पॉइंट समथिंग कुछ चलते रहता है, 3.14, इसमें एक सेम नंबर नहीं आएगा और रिपीट होते जाएगा नंबर ये। तो ये सारे नंबर क्या हो गए कि सेम नंबर नहीं आएंगे, एक सेम फॉर्म में नहीं आएंगे और रिपीट होते रहेंगे, मतलब आगे जाते ही रहेंगे, मतलब नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट में नॉन रिपीटिंग नंबर। और रिपीटिंग नंबर हमारा क्या हो गया, जिसमें एक पॉइंट के बाद रिपीट करें 4 5 6 4 5 6 4 5 6, ये भी मेरा क्या है, रिपीटिंग फॉर्म में है, क्योंकि एक सिमिलर फॉर्म में रिपीट हो रहा है, जबकि इधर हमारा एक सिमिलर फॉर्म में रिपीट नहीं करता है। हम जानते हैं √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 ... ये भी क्या होता है, सेम में रिपीट नहीं होता है, अलग अलग जाता है आगे नंबर। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग। तो आप समझ में आया आपको कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो अब समझना है कि रियल नंबर जो होता है, रियल वास्तविक संख्या, हमने बोला था कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल नंबर ही तो है ना, लेकिन ये इरेशनल नंबर है, और ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रिपीटिंग फॉर्म वाला जो होगा इरेशनल नंबर, इस सभी नंबरों को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग वाले होंगे नॉन टर्मिनेट में, ये रियल नंबर नहीं होगा। तो ये आपको बखूबी समझ में आ गया होगा, आप बहुत अच्छे से समझे सब चीजों को। अब देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के ज्वाइन को कहते हैं हम लोग सम्मिश्र नंबर। हम जानते हैं कि 3 4 या फिर 4/5 सब क्या है, एक रियल नंबर है, और इमेजिनरी नंबर क्या होता है जिसमें आई लग जाए, है ना, ये हमारा इमेजिनरी नंबर रहता है। तो इन दोनों के मिश्रण को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए 4 5 10 8 9 सब तो रियल नंबर है, प्लस इधर कुछ भी ले लीजिए, बस आई लगा होना चाहिए, क्योंकि आई लगा हो तो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों के मेल को कहते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इस फॉर्म में हमेशा होना चाहिए इमेजिनरी नंबर Z = A + BI, इस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा सारी चीज़ें, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत बेहतर बनाएगा। थैंक यू।